अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा जी। तो बच्चों, आज हमने आपकी किताब सदाबहार से, जो कि तीसरी क्लास की किताब है, नज्म पढ़ेंगे सुरैया की गुड़िया। बच्चों, आपको बताती चलूं कि सुरैया की गुड़िया का आपके सिलेबस में खुलासा है, लेकिन हम आज इसकी रीडिंग आप तक पहुंचाएंगे। इसके मानी जो है वो हम देखेंगे और इसको बताएंगे कि आपने इसको लय से याद करना है, तरन्नुम से याद करना है। नज्म को जैसे पढ़ते हैं वैसे आपने इसको जो है वो याद करना है। ठीक है? तो हम सुरैया की गुड़िया रीडिंग करने से पहले इसके मकासद देखते हैं कि सुरैया की गुड़िया आपको क्यों पढ़ाई जा रही है। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तलबा और तालबात को इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि अपने खिलौनों का ख्याल रख सके और शायर सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम की शायरी से मानूस हो सकें कि वो किस तरह की शायरी जो है वो करते हैं। नए अल्फाज का जखीरा हासिल कर सके, है की मुख्तलिफ अशकाल से वाकिफ हो सके कि है जो है वो कितने अशकाल के साथ, कितनी शक्लों के साथ जो है वो अल्फाज में आती है। नज्म के अशार खुश खत तहरीर कर सकें और इमला की तैयारी कर सकें। सवालों के जवाबात और जुमले तहरीर कर सकें खुद से। हम आवाज अल्फाज नज्म से चुनकर लिख सकें। हरूफे अजाफत से आगाह होकर जुमलों में तहरीर कर सकें। नज्म पढ़कर जहन में उभरने वाली तस्वीर बना सकें। ठीक है बच्चों? तो अब हम नज्म का आगाज करते हैं, नज्म जो है वो शुरू करते हैं। सुनो एक मजे की कहानी सुनो, कहानी हमारी जुबानी सुनो। सुनो एक मजे की कहानी सुनो, इसका मतलब ये है कि मैं एक बड़ी ही मजेदार कहानी आपको सुना रही हूं। कहानी हमारी जुबानी सुनो, और ये मैं अपने मुंह से जो है वो आपको बता रही हूं कि कहानी क्या है। सुरैया की गुड़िया थी छोटी बहुत। सुरैया के पास जो गुड़िया थी वो छोटी सी थी, न दुबली बहुत और न मोटी बहुत, न दुबली न पतली और न मोटी फरबा। जो देखो तो नन्ही सी गुड़िया थी वो, अगर उसको देखें तो वो छोटी सी गुड़िया लगती थी। मगर एक शरारत की पुड़िया थी वो। मगर क्या है, वो बहुत ही शरीर थी। और क्या थी? पुड़िया किस चीज की थी? शरारत की पोटली थी। जो सोती तो दिन रात सोती थी वो। अगर वो सोती तो दिन रात सोती ही रहती थी। जो रोती तो दिन रात रोती थी वो, और अगर रोना शुरू करती तो दिन रात रोती ही रहती। न अम्मी के साथ और न भैया के साथ, ना वो अम्मी के पास जाती और न भैया के पास। वो हर वक्त रहती सुरैया के साथ। वो हर रोज, हर वक्त, हर लम्हा सुरैया के पास ही होती। सुरैया ने एक दिन ये उससे कहा, सुरैया ने एक रोज उससे ये कहा, मेरी नन्ही गुड़िया यहाँ बैठ जा। मेरी छोटी सी गुड़िया इधर बैठ जाओ। बुलाया है अम्मी ने, आती हूँ मैं। मुझे अम्मी ने पुकारा है, मैं आ रही हूँ। खटोली में तुझको सुलाती हूँ मैं। छोटे से पलंग में मैं तुम्हें सुला के जा रही हूँ। वो नादान गुड़िया खफा हो गई। वो नादान, वो बेवकूफ गुड़िया नाराज हो गई। वो रोई, वो चिल्लाई और सो गई। वो रोती रही, चीखती रही और फिर सो गई। अचानक वहां एक परी आ गई। अचानक, इत्तेफाक से वहां एक खूबसूरत परों वाली औरत आ गई। खुली आंख गुड़िया की घबरा गई। जब गुड़िया की आंख खुली, जब वो बेदार हुई तो वो डर गई उसे देख के। तो बोली परी मुस्कुराती हुई। तो परी उसे देखकर मुस्कुराने लग पड़ी, सुनहरी परों को हिलाती हुई। उसके पर जर्द रंग के, सुनहरी रंग के, सोने के रंग के थे और वो उनको हरकत देने लगी।
इधर आओ इधर आओ तुम मुझसे बातें करो। आप इधर आओ मेरे पास, मुझसे बातें करो। मैं नाजुक परी हूँ, मैं नरम और किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाली लतीफ सी कमजोर सी परी हूँ। न मुझसे डरो, मुझसे नहीं घबराओ। वो गुड़िया मगर और भी डर गई। वो गुड़िया उसे देख के और भी घबरा गई, लगी चीखने, हाय मैं मर गई। और वो चिल्लाने लगी और कहने लगी, मैं मर गई। मेरी प्यारी आपा, मेरी प्यारी आपा, मेरी प्यारी बहन, बचा लो मुझे इससे बचा लो। किसी कोठरी में छुपा लो मुझे किसी कमरे में गुम कर दो, पोशीदा कर लो। सुरैया ने आकर उठाया उसे। सुरैया आई और उसे उठा लिया, उठाकर गले से लगाया उसे और उसे अपने गले से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया। गले से लगाते ही चुप हो गई वो गुड़िया। जैसे ही गले से उसे लगाया, सीने से उसने उसे लगाया, तो वो खामोश हो गई, वो चुप हो गई और फिर सो गई। वो खामोश हो गई और फिर सोने लगी या सो गई। सुरैया को देखा, परी उड़ गई। जैसे ही सुरैया को आते हुए देखा, परी जो है वो वहां से गायब हो गई, चली गई। जिधर से थी आई उधर मुड़ गई, जहां से वो आई थी उधर ही चली गई। शायर का नाम है सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम। जी स्टूडेंट्स, जी बच्चों, अभी हमने नज्म सुरैया की गुड़िया पढ़ी और उसको लय के साथ पढ़ा और तरन्नुम से पढ़ा। आपने इसको ऐसे ही याद करके अपनी मामा को और अपनी बहन भाइयों को सुनानी है, ठीक है। और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नए अल्फाज के मानी आपको बताए जा चुके हैं। इसके साथ साथ आपको है की मुकासब में बताया गया है कि है की आप मुख्तलिफ जो है वो शक्लें पढ़ेंगे। है की शक्लें दी गई हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है कि इनको हमने कहां कहां लिखने में इस्तेमाल करना है। अगला सवाल, आपने इसके 5 अशार जो हैं वो खुशखत लिखने हैं, खूबसूरत तरीके से लिखने हैं और उन्हीं अशार को आपने इमला के तौर पे भी याद करना है। ये सवालात के जवाबात हैं, ठीक है। सवालों के जवाब, इस नज्म के शायर का नाम, ये नज्म किसकी गुड़िया के बारे में है, इस गुड़िया की खास खास क्या बातें हैं लिखिए, इस नज्म की क्या बात आपको अच्छी लगी और क्यों। सवाल नंबर 3 है, जुमले बनाइए। इनके मानी आपको बता दिए हैं, अब आपने इनको अपने पेरेंट्स की या अपने टीचर की मदद से जो है वो आपने जुमले बनाने हैं। आगे कवायद का हिस्सा है, हम आवाज अल्फाज आपने यहां लिखने हैं जो कि नज्म में इस्तेमाल हुए हैं। हरूफ इजाफत, ठीक है, ये आपने इसकी मिसालें पढ़ते हुए आपने फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को अच्छे तरीके से पूरा करना है। और सरगर्मी है, इस नज्म को पढ़ते हुए आपके जहन में जो तस्वीर आई है वो आपने बनानी है। बच्चों, आपने मश्क को भी देखा और नज्म को भी जो है वो पढ़ लिया। अब आपको अच्छे तरीके से ये तमाम बातें जो हैं वो याद करनी है और याद करने के बाद जो सवालात इसमें दिए गए हैं वो आपने अपनी नोटबुक पे, अपनी कॉपी पे लिखने हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तीसरी जमात की किताब सदाबहार से आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेरे खिलौने प्यारे खिलौने। मेरे खिलौने पढ़ने से पहले हम इसके मुकासब देखते हैं कि इस कहानी में आप किन मुकासब को सामने रखेंगे या किन मुकासब के तहत ये कहानी आपको पढ़ाई जा रही है। जी, तलबा और तालबाल को इस काबिल बनाना कि खिलौनों की तारीख के मुतालिक जान सके, खिलौने संभालने का शऊर पैदा हो सके, नए अल्फाज का जहीरा हासिल कर सके, खाली जगह पूर कर सके, अल्फाज खुशखत तहरीर कर सके, अल्फाज के हरूफ अलग कर सके, सवालों के जवाबात और जुमले तहरीर कर सके, जुमलों में जमाना माजी, हाल और मुस्तकबिल की पहचान कर सके, जमाना माजी, हाल और मुस्तकबिल के जुमले बना सके।
तो स्टूडेंट, अब हम अपनी कहानी जो है वो शुरू करते हैं। खिलौने, मेरे खिलौने, प्यारे खिलौने। खिलौनों की दुकान में जाकर फातिमा का दिल चाह रहा था। फातिमा की कोशिश थी कि सारी गुड़ियां खरीद ले, और गाजी की नजर सिर्फ गाड़ियों पर थी। कोई बोलने वाली गुड़िया, कोई सायरन बजाने वाली गाड़ी, कुछ चीजें रिमोट से चलती थी, कुछ चाबी से। अब्बू ने हंस कर देखा और जल्दी से पसंद करने के लिए कहा कि जो चीज आपको पसंद आई है वो आप खरीद लें। बहुत मुश्किल से, बहुत ही दिक्कत से फातिमा ने एक गुड़िया और गाजी ने एक गाड़ी खरीदी। दादी जान देखें, उन्होंने घर आकर अपने खिलौने दादी जान को दिखाए। दादी जान मुस्कुराई, हंसी और उन्हें अपने कमरे में ले गई, अपने कमरे में ले आई। दोनों बच्चे उन्हें हैरानी से देख रहे थे, हैरत से देख रहे थे। उन्होंने अलमारी खोलकर एक डिब्बा निकाला। बच्चों, आपको पता है ना अलमारी कैसी होती है? संदूक नुमा होती है, उसमें किताबें रखते हैं, उसमें कपड़े रखते हैं, और उसमें और चीजें भी जो है वो रखी जा सकती हैं। ये क्या है? फातिमा ने दिलचस्पी से, शौक से देखते हुए पूछा। दादी ने कहा, इसे खोलो। फातिमा ने खोला। ये क्या? इसमें एक कपड़े की गुड़िया, गुड्डा, कागज की परी, कपड़े का झुनझुना, ठीक है, जिससे आवाज पैदा होती है, और एक तरफ माचिस की डिब्बियों से बनी ट्रेन रखी थी। दोनों अपने खिलौने भूलकर, छोड़कर इन चीजों को निकालकर देखने लगे। कपड़े की गुड़िया के बाल काले दागों के बने हुए थे। उसने सितारों और सुनहरी दागों से बने हार, बुंदे और चूड़ियां भी पहनी हुई थी। एक तरफ उसके छोटे कपड़े भी रखे थे। गुड़िया के छोटे छोटे कपड़े जो हैं वो बना के रखे हुए थे ताकि बदले जा सके, तब्दील किए जा सके। दादी जान, ये खिलौने कहाँ से आए? आपके पास ये खिलौने किधर से आए? बेटा, ये मेरी अम्मी ने मुझे बनाकर दिए थे। ये मेरी अम्मी ने मुझे हाथ से बनाकर दिए थे। वो मैंने अभी तक संभाल कर रखे हुए हैं, बहुत एहतियात से रखे हुए हैं। दादा जान भी कमरे में आ गए थे। बच्चे उन्हें अपने और दादी जान के खिलौने दिखाने लगे। देखे दादा जान, दादी जान भी खिलौनों से खेलती थी। गाजी ने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए दादा जान से कहा। दादा जान मुस्कुराए, हंसे और उन्हें अपने पास बिठा लिया। तुम्हें पता है, तुम्हें मालूम है कि सिर्फ दादी जान नहीं, बल्कि हम सबसे पहले, बहुत पहले, बल्कि हम सबसे बहुत पहले, यानी हजारों साल पहले भी बच्चे खिलौनों से खेलते थे। गाजी ने हैरानी से पूछा, हैरत से पूछा, लेकिन दादा जान, आपको कैसे पता चला? आपको कैसे मालूम हुआ? दादा जान उठे और उन्होंने एक किताब उठाई, एक किताब पकड़ी। ये देखो, इस किताब में इन खिलौनों की तस्वीरें हैं जो जमीन से खुदाई में, जमीन को खोदते वक्त और बहुत सी चीजों के साथ मिले हैं। दरियाए सिंध के पास से, दरियाए सिंध के करीब से मिलने वाली हजारों साल कदीम पुरानी चीजों में, कदीम चीजों में ये भी शामिल हैं। इसी तरह मिस्र और यूनान की पुरानी चीजों में से भी, कदीम चीजों में से भी बहुत से खिलौने निकले। ये खिलौने पत्थर के, लकड़ी के और घास फूस से, यानी कूड़ा करकट से बनाए जाते थे, जिनमें गुड़ियां, जानवरों की शक्ल के छोटे छोटे खिलौने, बैलगाड़ियां, वो गाड़ियां जो बैल जिसके आगे जोता जाता है, और लोगों के काम करने के औजार, हथियार भी थे। मिस्र में तो ऐसी गुड़िया बनती थी जिनके हाथ पांव हरकत कर सकते थे, हिल सकते थे, जुम्बश कर सकते थे। जैसे जैसे तरक्की होती गई, जैसे जैसे
क्या है, आगे बढ़ते गए, खिलौने, कपड़े, प्लास्टिक और कुछ और चीजों से बनने लगे। और ये तो तुम्हें पता ही है कि खिलौनों से सिर्फ बच्चे ही नहीं खेलते, बल्कि बड़ों को भी इनमें दिलचस्पी होती है। क्या है, वो पसंद करते हैं, बड़े भी इसे पसंद करते हैं। इसी तरह बहुत से जानवर भी खिलौनों से खेलते हैं। जी हाँ, मैंने बिल्ली को देखा है कि वो किसी भी चीज को खिलौना बना लेती है और इससे खेलने लगती है। गाजी ने कहा, हाँ, साथ वालों का कुत्ता तो कल लकड़ी के एक टुकड़े के साथ एक छोटे से टुकड़े को हवा में उछाल उछाल कर ऊपर फेंक कर खेल रहा था। फातिमा बोली, जी हाँ, कुछ खिलौनों से बैठकर खेला जाता है। कुछ ऐसे खिलौने हैं जो हम बैठकर खेलते हैं, जैसे गुड़िया और खिलौनों के साथ घर घर खेलना। और कुछ के लिए दौड़ भाग जरूरी है, यानी कुछ जो है वो खेल ऐसे हैं जिनके पीछे हमें भागना और दौड़ना पड़ता है। मसलन गेंद से खेलना, लट्टू चलाना। एक मखरूती शक्ल का जो है वो खिलौना है, जिसके ऊपर रस्सी लपेट दी जाती है और फिर उसको फेंका जाता है। रस्सी कूदना, रस्सी फैलाना वगैरह। दादा जान ने कहा, फिर दादा जान, खेलना बुरी बात तो नहीं, लेकिन ज्यादा खेलने पर डांट क्यों पड़ती है? डांट क्यों पड़ती है? हमें क्या है, डांटा क्यों जाता है? हम पे नाराजगी का इजहार क्यों किया जाता है? धमकी क्यों दी जाती है? बेटा, ज्यादा खेलने पर पड़ती है ना। हर काम वक्त पर हो तो डांट नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको डांटा नहीं जाएगा। खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना जरूरी है। दादी जान ने समझाया। दोनों सर हिलाते हुए, सर को हरकत देते हुए अपने खिलौने लेकर लाउंज में चले गए। ठीक है, लाउंज में इंतजार करने वाली लाउंज में चले गए। दादी जान ने समझाया। दोनों सर हिलाते, सर को हरकत देते हुए अपने खिलौने लेकर लाउंज में चले गए, जहां से गुड़िया के बोलने और गाड़ी के चलने की आवाजें आने लगी। दादी जान ने मुस्कुराते हुए अपना खिलौनों का डिब्बा बंद कर दिया। हंसते हुए अपने खिलौनों का डिब्बा बंद कर। जी बच्चों, तो आपने कहानी अच्छे तरीके से सुनी होगी, उसके मुश्किल अल्फाज भी देखे होंगे। अब आपका ये सवाल कि आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अल्फाज को जैसे पढ़ा गया है वैसे ही याद करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारूजी सवालात। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। आपको कहानी पढ़ाई गई, आपको बताया गया, आप उसके मुताबिक आपने इसको मुकम्मल करना है। खुशखती, आपने जो भी लिखना है आपने उससे अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से और उसकी अशकाल के मुताबिक लिखने की कोशिश करनी है। और इसी तरह से मिसाल दे दी गई है, इन मिसालों को आपने समझ के जो है वो खुशखती करनी है। आपसे सवालात पूछे जा रहे हैं, आपने कहानी पढ़ने के बाद इन सवालात के जवाब अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। खिलौनों की दुकान में जाकर फातिमा का दिल क्या चाह रहा था? दादी जान के डिब्बे में क्या क्या था? इन्हें किसने बनाया था? बच्चों ने खिलौनों से कब खेलना शुरू किया? पहले जमाने में खिलौने किन चीजों से बनते थे? अब खिलौने किन चीजों से बनते हैं? आपको कैसे खिलौने पसंद हैं? क्या आप कोई खिलौना खुद बना लेते हैं? सवाल नंबर 4, जुमले बनाइए। गेंद, खिलौने, दौड़भाग, डांट, पता और तस्वीरें, इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। कवायद में जमाना माजी, जमाना हाल, जमाना मुस्तकबिल, इनकी मिसालें दे दी गई हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद नीचे दिए हुए मिसाल को देखते हुए आपने इसको मुकम्मल करना है। बच्चे खिलौनों से खेलते थे, गाजी गाड़ी खरीद रहा है, बिल्ली किसी भी चीज को खिलौना बना लेती थी, फातिमा अपने खिलौने संभाल कर रखती थी, गाजी माचिस की डिब्बियों से ट्रेन बनाई। जी अब देखिए, मुख्तलिफ माजी, हाल और मुस्तकबिल, इनको 3 कॉलम दिए गए हैं और इसमें बताया गया है कि जमाना माजी किसे कहते हैं? जो गुजर चुका हो। हाल किसे कहते हैं? जिसमें आप रह रहे हो। और मुस्तकबिल किसे कहते हैं? जो आने वाला हो।
ठीक है। तो दिए गए जुमलों को ज़माना माजी, ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल के मुताबिक जो है वो आपने देखना है। इसी तरह सरगर्मी है, इस्तेमाल शुदा चीजों से नए खिलौने बनाइए। ठीक है। तो आप किसी भी जो चीज है उसके मुताबिक, आपके पास कुछ भी जो है वो पुराना पड़ा हुआ है तो आप उसको रीन्यू जो है वो करेंगे, नए तरीके से जो है वो कोई खिलौना उससे बनाना सीखेंगे। ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे खिलौने, प्यारे खिलौने कहानी पढ़ी गई है, आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली गई होगी और आप अच्छे तरीके से इसको करेंगे। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तीसरी जमात की किताब सदाबहार से कहानी पढ़ेंगे घोड़े जल्दी चलो। इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं इसके मकासद क्या हैं। तलबा व तालबात इस काबिल हो सकें कि अपने तख़य्युल और तसव्वुर करने की सलाहियतों में इजाफा कर सकें। ज़हीरा अल्फाज में इजाफा कर सकें, तसव्वुर को अल्फाज में बयान करने का सलीका सीख सकें, खुशखती के असूल से आगाह हो सकें, अल्फाज खुशखत तहरीर करके इमला के लिए तैयार कर सकें, सवालों के जवाबात तहरीर कर सकें। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम अपनी कहानी की रीडिंग करते हैं। एक दिन बिलाल और जुबैर तकियों को घोड़ा बनाए खेल रहे थे। तकियों को, सरहानों को घोड़े की शक्ल देकर खेल खेल रहे थे। बिलाल ने कहा, घोड़ा तेज चलाओ, जल्दी से चलाओ, पीछे डाकू हैं, पीछे डाकू हैं, लूटने वाले हैं। वो दोनों तेज आवाज़ें निकालने लगे, जल्दी जल्दी आवाज़ें निकालने लगे। जुबैर ने कहा, अब तो डाकू बिल्कुल करीब हैं, जल्दी करो। उफ, अफसोस, ये तो और करीब आ गए और पास आ गए, अब क्या करें। बिलाल ने कहा, चलो उड़ते हैं, हवा में लहराते हैं। और वो दोनों उड़ने लगे। उनके घोड़े बादलों में, बादलों से मुराद है बादल की जमा, घटाएं से भी ऊपर चले गए। जुबैर ने कहा, बच्चों बच्चों हट जाओ, यहाँ एक सितारा है, तारा है, कहीं हम टकरा ना जाएं, कहीं हम उससे टक्कर ना खा जाएं। बिलाल ने कहा, वो देखो सामने खलाई मखलूक, खला में रहने वाले लोग, अब क्या होगा। दोनों ने जल्दी से घोड़े मोड़े, उनका रुख तब्दील किया, तेज तेज, जल्दी जल्दी, ऊंचा और ऊंचा, बुलंद और बुलंद उड़ने लगे। जुबैर चीखा, चिल्लाने लगा, उफ, अफसोस, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत हरारत है। बिलाल ने कहा, सूरज जो बहुत करीब आ गया है, आ गया था, करीब आ गया था, पास आ गया है। जुबैर ने कहा, चलो वापस चलो। दोनों ने घोड़े मोड़े, दोनों ने घोड़ों का रुख तब्दील किया। और ये क्या, सामने तो अम्मी खड़ी थी, सामने तो अम्मी हैं। उन्होंने दोनों को गुस्से से देखा, नाराज़गी से देखा और बोली और कहने लगी, चलो बिलाल, जुबैर, तकिए जगह पर रखो, कमरा ठीक करो, दुरुस्त करो और खाना खाने आ जाओ। जी स्टूडेंट्स, अब देखें आप कि अभी हमने कहानी जो है वो अच्छे तरीके से रीड की है। आपने इसकी मश्क करनी है और इनके अल्फाज को जो नए हैं उनको बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। अगला है खुशखती। आपने इन अल्फाज को बहुत अच्छे तरीके से खुशखत लिखना है। ठीक है। और खेलों के नाम आपने अपनी कॉपी में 3-3 बार खुशखत करके लिखना है। इन खेलों के क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चिड़ी छिक्का, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, लूडो, कैरम, टेंस, स्क्वैश, इन अल्फाज और सबक की आखिरी 2 सतूर की इमला के लिए आपने तैयारी करनी है। आप सवालात देखिए, सवालों के जवाब अपनी कॉपी पे आपने लिखने हैं। बिलाल और जुबैर क्या कर रहे थे, उन्होंने किस चीज़ को घोड़ा बनाया। बिलाल और जुबैर की सैर
ख्याली थी या हकीकी, इन हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज कहानी में से चुनकर आपने लिखने हैं। जैसे बे से बिलाल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तीसरी जमात की किताब सदाबहार से हम नज़्म पढ़ेंगे बिल्लो का बस्ता। इसको पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम इसके मकासद देखते हैं कि इस नज़्म को क्यों लिखा गया है, इसका मकसद क्या है। तलबा व तालबात इस काबिल हो सकें इब्ने इंशा के तर्ज तहरीर की खूबी से मुतारिफ हो सकें, नज़्म का मज़ा और लुत्फ़ उठा सकें, और इसके ख़ास मकासद हैं कि नज़्म की फ़हम हासिल कर सकें, उसको समझ सकें, नए अल्फाज का ज़हीरा अल्फाज हासिल कर सकें, सवालों के जवाबात तहरीर कर सकें, नज़्म से हम आवाज़ अल्फाज पहचान कर लिख सकें और अल्फाज की ज़िद बना सकें, यानी अल्फाज मुतज़ा वाहिद की जमा बनाकर जुमला दोबारा तहरीर कर सकें और गिनती हिंदसे और अल्फाज में लिख सकें। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। नज़्म है बिल्लो का बस्ता। छोटी सी बिल्लो छोटा सा बस्ता, नन्ही सी बिल्लो है और उसका नन्हा मुन्ना सा बैग है। ठोंसा है जिसमें कागज़ का दस्ता, ठोंसा है भरा हुआ है जिसमें कागज़ का दस्ता, कागज़ों का मजमुआ। लकड़ी का घोड़ा रुई का बालू, जिसमें लकड़ी से बना हुआ घोड़ा है और रुई से बना हुआ बालू है। चूरन की शीशी है और इसमें चूरन, शीशी में चूरन भरा हुआ है। आलू कचालू और आलू कचालू पड़े हुए हैं। बिल्लो का बस्ता जिनकी पटारी, बिल्लो का बस्ता, बिल्लो का बैग ऐसे लगता है जैसे ढक्कन वाली कोई टोकरी है, जिनकी ढक्कन वाली कोई टोकरी है। जब उसको देखो पहले से बारी, और जब भी उसे देखा जाता है उसके बैग को तो ऐसे लगता है कि बहुत ही वजनी होता जा रहा है। लट्टू भी इसमें, रस्सी भी इसमें, इसमें लट्टू भी है, एक मखरूती शक्ल का जो है वो खिलौना है। रस्सी भी इसमें जो घूमता रहता है, रस्सी भी इसमें, इसमें जो है मोटी और लंबी डोरी भी है। डंडा भी इसमें, और इसमें छोटी सी जो है वो लकड़ी की बनी हुई लाठी भी है और सोंटा भी है। गिल्ली भी इसमें, गिल्ली का मतलब होता है कि नोकदार छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा, जिससे लड़के जो हैं वो डंडे से मारकर उछालते हैं। ऐ प्यारी बिल्लो ये तो बताओ, ऐ प्यारी अच्छी प्यारी खूबसूरत बिल्लो ये तो बता दो, क्या काम करने स्कूल जाओ, कि तुम क्या काम करने के लिए स्कूल जाती हो। उर्दू ना जानो इंग्लिश ना जानो, ना ही तुम्हें उर्दू जो है वो आती है और ना ही तुम्हें इंग्लिश के बारे में पता है। कहती हो खुद को बिल्किस बानो और तुम अपने आप को बिल्किस बानो कहती हो। उम्र की इतनी कच्ची नहीं हो, तुम्हारी इतनी छोटी उम्र नहीं है, ना समझ नहीं हो। 6 साल की हो बच्ची नहीं हो, तुम्हारी उम्र 6 साल है और तुम अपने आप को बच्ची ना कहो। बाहर निकालो लकड़ी का घोड़ा, अपने बैग से तुम लकड़ी के घोड़े को बाहर निकाल दो। ये लट्टू रस्सी, ये गिल्ली डंडा, और लट्टू भी रस्सी भी और गिल्ली डंडे को भी। गुड़िया के जूते जंपर जराबे, गुड़िया के जूते भी और क्या है ढीली डाली कमीज या कुर्ता, जराबे मोजे। बस्ते में रखो अपनी किताबें और तुम अपने बैग के अंदर जो है वो अपनी किताबें डालो। मुंह ना बनाओ और मुंह को ना बगाड़ो, स्कूल जाओ तुम स्कूल चली जाओ। ऐ प्यारी बिल्लो, ऐ प्यारी सी नन्ही सी बिल्लो, ऐ प्यारी बिल्लो। ये नज़्म इब्ने इंशा की लिखी हुई है। आपने इसको तरन्नुम के साथ और बुलंद आवाज़ से जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है। अपने उस्ताद उस्तानी की बुलंद ख्वानी गौर से सुनिए, नज़्म के अल्फाज पर नज़र रखिए और मानी समझिए। इस नज़्म की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंद ख्वानी कीजिए, आवाज़ और चेहरे की हरकत से तासुरात पैदा कीजिए। जी, नए अल्फाज, अभी हमने अल्फाज के मानी जो हैं वो देखे हैं।
खुशखती, इस नज्म से अपने पसंदीदा अशार अपनी कॉपी में खुशखत आपने लिखने हैं। सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। बिल्लो कैसी बच्ची है? खलंडरी, पढ़ने की शौकीन। आपके ख्याल में ये नज्म किसकी जुबानी है? अम्मी की, अब्बू की या किसी और की? बिल्लो कितने साल की है? जिस शेर में बिल्लो की उम्र का जिक्र आया है वो शेर लिखिए। बिल्लो का असल नाम क्या है? जिस शेर में इसका जिक्र है वो शेर लिखिए। बिल्लो के बस्ते में कौन कौन से खिलौने थे, उनके नाम लिखिए। बिल्लो के बस्ते की मिसाल शायर ने क्या दी है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तीसरी जमात की किताब सदाबहार से कहानी पढ़ रहे हैं आँख मिचोली। आँख मिचोली पढ़ने से पहले हम इसके मकासद देखते हैं। तलबा तालबास इस काबिल हो जाएं कि वो इलाकाई खेल से वाकिफ हो सकें, आँख मिचोली खेलने के तरीके से रोशनास हो सकें, नए अल्फाज का ज़ख़ीरा हासिल कर सकें, अल्फाज के मानी तहरीर कर सकें, खाली जगह में दुरुस्त अल्फाज तहरीर कर सकें, सबक का पैराग्राफ खुश खत तहरीर और इमला नवीसी कर सकें, सवालों के जवाब तहरीर कर सकें और मुअम्मा हल कर सकें, यानी पजल जो है वो आप कंप्लीट करने के काबिल हो सकें। तो अब हम अपनी कहानी का आगाज करते हैं। खेल खेलना किसको अच्छा नहीं लगता? वो खेल खिलौनों से खेले जाएं या किसी खास चीज़ से, मसलन गेंद, हॉकी वगैरह से। बच्चे बड़े सब ही खेलों में शौक से, ज़ौक़ से या दिलचस्पी से हिस्सा लेना चाहते हैं। कुछ खेल बड़ी वसअत के साथ खेले जाते हैं, जिनमें टीमें बनती हैं, जमातें बनाई जाती हैं, ग्रोह बनाए जाते हैं। ये खेल मोहल्ले, शहर, मुल्कों के दरमियान खेले जाते हैं, मसलन फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। इन खेलों के मुकाबले देखने लोग दूर दूर से आते हैं, दूर दराज से आते हैं। ये खेल टीवी और इंटरनेट पर बराह रास्त भी दिखाए जाते हैं। इंटरनेट पर मालूमात का एक बहुत बड़ा जरिया, जिसके जरिए जो है ये खेल आप तक पहुंचाए जाते हैं। कुछ खेल सिर्फ कुछ खास इलाकों में खेले जाते हैं, कुछ खेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलाकों तक ही महदूद होते हैं। इन्हें इलाकाई खेल कहा जाता है। मसलन सिंध में एक अहम किस्म की कुश्ती के मुकाबले होते हैं, जिन्हें मुलाखड़ा कहा जाता है। इसी तरह पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ खेल हैं जो सिर्फ खास इलाकों में ही खेले जाते हैं। कुछ खेल ऐसे हैं जो बहुत से इलाकों में खेले जाते हैं, हर इलाके में उनके नाम मुख्तलिफ हैं, अलग हैं। मसलन आँख मिचोली पाकिस्तान के हर इलाके में खेला जाता है। ये एक खेल है आँख मिचोली, मगर बलूचिस्तान में इसे चंबर, पंजाब में लुकन मीटी और खैबर पख्तूनख्वा में इसे पटपटोने कहा जाता है। सिंध में इस खेल को अखबोट कहा जाता है। आँख मिचोली क्या है? एक खेल है, खेल का नाम है। बच्चों के मकबूल तरीन खेलों में से, मकबूल तरीन, अहम तरीन या मशहूर तरीन खेलों में से एक खेल आँख मिचोली है। इस खेल में खेलने वालों की तादाद मुतय्यन नहीं होती, मुकर्रर नहीं होती, बताई नहीं जाती। सबसे पहले टॉस किया जाता है, एक सिक्का फेंका जाता है और उसके मुताबिक फैसला किया जाता है कि कौन पहले खेलेगा। जो बच्चा आखिर में रह जाता है उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, कपड़ा बांध दिया जाता है। ये बच्चा दूसरे बच्चों को पकड़ता है, छूता है। जो बच्चा या बच्ची पकड़ी जाती है फिर उसकी बारी आती है, उसकी बारी आती है, उसकी दफा आती है, फिर उसकी बारी आती है। वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, कपड़ा बांधकर दूसरे साथियों को ढूंढता या ढूंढती है, तलाश करती है। यूं ये खेल जारी रहता है। अब हम इसकी मश्क देखते हैं। सुनिए, पढ़िए, अपने उस्तानी की बुलंदख्वानी गौर से सुनिए, सबक के अल्फाज पर नजर रखिए और मानी समझिए। सबक की दुरुस्त तलफ्फुज से बुलंदख्वानी कीजिए। हर तालिब इल्म बारी बारी चंद सतूर पढ़े। नए अल्फाज, आपने कहानी में नए अल्फाज जो है वो देखें और उनके मानी भी। मारूजी सवालात, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। अगला सवाल है खुशखती। सबक का आखिरी पैराग्राफ अपनी कॉपी में खुशखत नकल कीजिए और इमला की तैयारी भी इसी में से करनी है।
सवाल नंबर 3, सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। कौन से खेलों में टीमें बनती हैं? चंद खेलों के नाम लिखिए। इलाकाई खेल किसे कहा जाता है? 2 इलाकाई खेलों के नाम लिखिए। आंख मिचौली खेलते वक्त किस चीज की जरूरत होती है? सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में आंख मिचौली को क्या कहा जाता है? सरगर्मी है, अपने इलाके के किसी खेल का नाम लिखिए और उसके खेलने के तरीके के बारे में चंद जुमले लिखिए और तस्वीरें भी बनाइए और चिपकाइए। इस मुहिम में मुंदरजा झैल खेलों के नाम ढूंढिए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चिड़ी छिक्का, छुपन छुपाई और लूडो। जी, उम्मीद है आपको ये मश्क जो है वो पता चल चुकी होगी कि आपने इसको किस तरीके से जो है वो हल करना है। आपने इसे अपनी नोट कॉपी पे लिखना है और याद भी करना है। शुक्रिया।